नमस्ते। आपने चंदेरी के पहले एपिसोड में चंदेरी की हिस्ट्री, यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स और कल्चर को जाना। चंदेरी की इस यात्रा को अब हम आगे लेके जा रहे हैं। इसमें यहाँ पर हम आपको यहाँ के और हिस्टोरिकल जगहों पे यहाँ के कल्चर और यहाँ के हेरिटेज से इंट्रोड्यूस कराएंगे। रास्ते से हम ड्राइव करते हुए अब जा रहे हैं एक घाटी में जिसे कहते हैं कटी घाटी। अब ये आपको बस ये साइकिल वाले बच्चे के बाद ये नजर आएगा। आप देख सकते हैं जो घाटी है ये कटी हुई है। मतलब पहले ये पूरी इधर से पहाड़ था तो इसको काट दिया गया था। डेफिनेटली कोई पर्पस रहा होगा। तो ये कटी घाटी का गेट है। तो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दिस पर्टिकुलर। आ रहे हैं वो चंदेरी का कीर्ति दुर्ग है। वहां से इस रोड से मैं ड्राइव करता हूँ अपनी कार से आया और इधर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये स्ट्रक्चर है। ये देखिए इधर इस सामने, इसे कहते हैं कटी घाटी। ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर पहाड़ है इसको काट दिया गया था और इसको इसलिए कटी घाटी कहते हैं और ये गेट बनाया गया था। तो इसके दो वर्जन्स हैं, क्यों और कब किस लिए बना था। 1490 में गयासुद्दीन खिलजी जो मांडू के राजा थे, उस साइड में मैं बता देना चाहता हूँ, उस साइड में मालवा है जो एमपी का रीजन है और इस साइड में बुंदेलखंड है। तो वहाँ से जब उनको आना होता था तो इस घाटी को काटने से आसानी हो गई थी। दूसरा वर्जन ये है कि बाबर ने जब यहाँ अटैक किया था 1527 में, मेदिनी राय के साथ लड़ाई हुई थी जो फाइनल असॉल्ट था, आफ्टर विच ही वन चंदेरी। तो ये रास्ता उनके लिए बनाया गया था। तो इट्स बेसिकली यू कैन से इट इज कनेक्टिंग मालवा टू बुंदेलखंड एरिया। ये चंदेरी के गेट के पास ये कुछ मेहराब बनाई हुई हैं प्रे करने के लिए। उस वक्त जब इन्होंने अटैक किया था बाबर ने टुवर्ड्स चंदेरी, तो यहाँ पर प्रे करके तब ये सामने कीर्ति दुर्ग की तरफ गए थे। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इमारत देख रहे हैं, ये है कुशाक महल ऑफ चंदेरी। ये बिल्डिंग बेसिकली क्या था कि 1445 में महमूद खिलजी यानी कि मांडू के मालवा के जो राजा थे उनकी लड़ाई हुई थी। जौनपुर के जो थे महमूद ऑफ जौनपुर, उनके साथ लड़ाई हुई थी। तो कहते हैं उन्होंने एक हफ्ते की विक्ट्री सेलिब्रेशन ऐलान की थी मांडू में। तो उन्होंने ये भी कहा था कि चंदेरी में एक 7 स्टोरीज़ की बिल्डिंग बनाई जाए, लेकिन 7 स्टोरीज़ तो हुई नहीं पूरी। ये 7 दिन, बेसिकली 7 स्टोरीज़ फॉर ऑल द 7 डेज। तो अभी जो है ये 3 स्टोरीज़ हैं। ऊपर की जो 4th स्टोरी है वो इनकम्प्लीट है। तो एक अफ़गान आर्किटेक्चर है और दूसरा एक ये भी वर्जन है कि ये जो बेसिकली बिल्डिंग, उनकी वाइफ का नाम कुशाक था। तो कहते हैं उस वक्त उनका कोई बच्चा हुआ था तो उनको डेडिकेट करने के लिए उन्होंने इसका नाम अपनी वाइफ के नाम पे यानी कि कुशाक महल के नाम से रख दिया था। तो इट्स ए ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर नॉट टू बी मिस्ड इन चंदेरी। थैंक यू। हम अभी आए हैं राजा रानी का महल चंदेरी में जो है, और ये जो महल है सामने देख रहे हैं ये राजा का महल कहलाता है, ये रानी का महल है। ये बुंदेला स्ट्रक्चर है जो कि 15th सेंचुरी का है और इसके अंदर 7 स्टोरीज हैं, इसके अंदर कुछ कम है। एंड इट्स ए ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। मैं आपको ये दिखाता हूँ, यहाँ का जो आंगन है ये जो ये एक बहुत सुंदर यहाँ पर परफॉर्मेंस वगैरह होता है, चंदेरी फेस्टिवल होता है, वो स्टेज जो बना है उस टाइम का ही बना हुआ है। यहाँ पर वो होता है और कई फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है, जैसे सुई धागा, वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स वॉज शॉट हियर, स्त्री 1, स्त्री 2 और कई वेब सीरीज वगैरह की भी यहाँ पर हुई है। तो इट्स ए ब्यूटीफुल चंदेला स्ट्रक्चर, अगेन आई एम सेइंग ऑफ द 15th सेंचुरी एंड वर्थ विजिटिंग इफ यू आर हियर इन चंदेरी। एंड पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, वो जो पीछे स्ट्रक्चर देख रहे हो वो वहाँ पर वो है कीर्ति दुर्ग। वो सामने कीर्ति दुर्ग है जो कि बहुत पहले से था। मतलब सब कुछ यहाँ पर कीर्ति दुर्ग की शैडो में है, ये कह सकते हैं। तो इफ यू आर विजिटिंग हियर, आई थिंक चंदेरी नीड्स एटलीस्ट 3 full days और मिनिमम 2 full days, 2.5 days you need to visit चंदेरी एंड एक्सप्लोर चंदेरी। राजा रानी महल के अंदर मैं आपको लेके जा रहा हूँ यहाँ के हमाम पे, जहाँ पर यू कैन से अ रॉयल बाथ यहाँ पर। और ये देखिए जो आर्चेस हैं बिल्कुल राजपूत हैं स्टाइल की हैं। तो ये बुंदेला किंग्स
उनकी क्वींस वगैरह इसको यूज़ करते थे। ये बाथरूम या इनका जो हमाम था, ये यहाँ पर वाटर टैंक है जहाँ पर नहाने का मेन एरिया था। ये देखिए, ये वो था। और इसके अलावा बाहर से ये गर्म पानी वगैरह जो है होता था, एंटर करता था, लकड़ियाँ वगैरह बाहर जलाई जाती होंगी और यहाँ से पानी ये करता हुआ यहाँ पर आता था। बिल्डिंग आप देख रहे हो, इमारत देख रहे हो, बुंदेला किंग्स के टाइम की हवेली थी, 17th-18th सेंचुरी की। लेकिन इसको बाद में एज ए कचहरी और कोर्ट भी यूज़ किया गया था, तो इसको कचहरी बिल्डिंग बोलते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं आर्चेज़ हैं, ये जो इंटरलॉकिंग सिस्टम से जो ये सारे पिलर्स वगैरह हैं, इट्स अ वेरी टिपिकली अ सिमिलर स्ट्रक्चर व्हाट यू सी इन द राजा रानी महल। स्ट्रक्चर है, ये है स्टेबल, स्टेबल नॉट फॉर हॉर्सेस, इट्स अ स्टेबल फॉर कैमल्स। ऊँटों के लिए ये जगह थी। तभी देखिए यहाँ पर ये ऊंचे ऊंचे इन्होंने बनाए हुए हैं ताकि एक एक ऊँट सीधा यहाँ पर आ सके। और डेफिनेटली ऊपर की स्टोरीज पे आप जो देख रहे हैं, ये रूम्स होंगे जो यहाँ के सवार होंगे उनके लिए ये रूम्स रहे होंगे। सो हम अंदर जा रहे हैं। ये जो टूम्स हैं यहाँ पर, निज़ामुद्दीन औलिया जो फैमिली जो थे, दिल्ली के सूफी थे, निज़ामुद्दीन एरिया में जहाँ पर जिनकी ग्रेव है, तो उनकी फैमिली मेम्बर्स का यहाँ पर ये ग्रेवयार्ड है। एक्चुअली ये लिखा नहीं हुआ कि किसकी ग्रेव है यहाँ पर, बट ये है, बस लोग बताते हैं कि फैमिली मेम्बर्स हैं। बट बहुत इंट्रिकेट काम हो रखा है इसमें, देखिए ये जाली वर्क है। बट सैड पार्ट है कि इसकी मेंटेनेंस नहीं है यहाँ पर। बट काफ़ी मोटिव्स आप देखेंगे, ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, ये काफ़ी इस्लामिक है। और ये काफ़ी मेरे को कुतुब मीनार वगैरह में भी अगर आप जाएंगे, अलाई दरवाज़ा वगैरह में, तो ऐसे आपको मोटिव्स मिलेंगे वहाँ पर। सारे जो टूम्स हैं फैमिली मेम्बर्स के, ये स्क्वेरिश प्लान में हैं, चकोर हैं, लेकिन इनके ऊपर के डोम सबके ही मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर टूट चुके हैं, गिर चुके हैं। देखें आप, जैसे एक ही का खाली वो वाला जो डोम है उसका वो है। स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है शहजादी का रोज़ा। इट्स अ टूम डेडिकेटेड टू अ प्रिंसेस दैट इज शहजादी। तो वी आर इनसाइड दिस टूम ऑफ द शहजादी। यहाँ पर तो ये दो ग्रेव्स हैं। ये जो आप तालाब देख रहे हैं, इसे कहते हैं परमेश्वर तालाब, चंदेरी में है। और ये जो सामने जो है, ये लक्ष्मण मंदिर है, भगवान राम के जो छोटे भाई थे लक्ष्मण का है। इस तालाब के बारे में कहा जाता है, जो चंदेरी के एक तरह से फाउंडर कह सकते हैं, जिन्हें कीर्तिपाल कहा जाता है, राजा कीर्तिपाल थे, तो वो एक बार यहाँ से निकल, नेचुरल तब पॉन्ड होगा, तो उन्होंने जब उसमें डिप लिया, बाथ लिया, तो कहते हैं उनको जो लेप्रेसी थी वो उससे क्योर हो गए थे, जो कोढ़ का बीमारी थी। तो तब से इस जो तालाब की है, इसको परमेश्वर तालाब कहते हैं और इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। और वो जो सामने आप देख रहे हैं वो है लक्ष्मण टेम्पल। लक्ष्मण टेम्पल का चीज़ यहाँ पर भगवान लक्ष्मण की मूर्ति लेके जा रहे थे, यहाँ कहीं पेड़ के नीचे उन्होंने रखी जब रेस्ट किया, तो कहते हैं मूर्ति वहाँ से हिली नहीं बिल्कुल भी। तो तब से मूर्ति वहीं पर रही, तो तब से ये मंदिर जो है यहाँ पर बना दिया गया। तो ये लक्ष्मण मंदिर है चंदेरी से। हम तकरीबन 3-4 किलोमीटर ड्राइव करके आए हैं और यहाँ ये एरिया है, फॉरेस्टेड एरिया है। और आप ये पहाड़ देख सकते हो, इट इज़ मोस्टली लाइक द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ हियर। एंड यहाँ पर एक ये जो मूर्ति है कार्व्ड है, ये है ऋषभ देव की, जो कि जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। और ये फर्स्ट जैन तीर्थंकर थे यहाँ पर। तो जैनिज़्म उस टाइम पे 12th-13th सेंचुरी में यहाँ पर चंदेरी साइड में आ गया था। और भी कुछ मंदिर है, बट दिस सीम्स टू बी द ओल्डेस्ट वन। काफ़ी टूटी हुई हालत में है, कुछ रिस्टोरेशन वर्क मेरे ख्याल से कर रहे हैं। और ऊपर कहते हैं कि एक देवी की मूर्ति भी थी, जो मुझे यहाँ से नहीं नज़र आ रही है, और बाहुबली की भी है।
बट ये अभी हालत ऐसी है कि मैं शायद ऊपर नहीं जा पाऊँगा, तो यहीं से आपको ये दिखा रहा हूँ। चंदेरी में ठहरने के लिए एक ये होटल है कॉल किला कोठी। यहाँ पर आप रह सकते हैं। ये एमपी टूरिज़्म द्वारा चलाया जाता है। और वो सामने इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ से आपको व्यू बहुत अच्छा चंदेरी का मिलेगा। थोड़ा शहर से हट के है। सामने वो फोर्ट है और यहाँ पर रेंट पर डे का अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम 5000 रुपीज़ से है। तो आई टेक यू टू द वन ऑफ द रूम्स इनसाइड द होटल। So this is one of the rooms of किला कोठी, जो एमपी टूरिज़्म का वन ऑफ द बेस्ट होटल्स में से माना जाता है। तो इसका जो है चार्जेस इस 5700 रुपीज़ विद ब्रेकफास्ट विद अटैच्ड थिंग। एमपी टूरिज्म का एक और ये होटल है कॉल्ड ताना बाना। ये किला कोठी जो ऊपर अभी आपने देखा था होटल, उससे रीज़नेबल है। यहाँ पर आपको रूम स्टार्टिंग फ्रॉम 3000 मिल जाएगा विद ब्रेकफास्ट। ये जो कमरा है ये होटल ताना बाना एमपी टूरिज्म का उसका है और उसका रेंट तकरीबन 3200 रुपये है। और डिस्काउंट करके अभी आजकल जैसे है, अगर आप वीक डेज़ पे आते हैं तो दे विल गिव यू डिस्काउंट। अभी 2400-2500 के करीब ऑफ़र कर रहे हैं। ये एक और ऑप्शन है रहने के लिए। ये अमराही गेस्ट हाउस है। ये बेसिकली जो वीवर्स हैं और गांव की जो समिति है इधर प्राणपुर की, ये इसको चलाते हैं। हमारी प्रेफरेंस बेसिकली इस टाइप की जगह पे रहने की होती है। एक तो ओपन स्पेसेस बहुत हैं जैसे आप पीछे देख रहे हैं यहाँ पर, और एक रस्टिक लुक है और यहाँ का एक्चुअल जो आर्किटेक्चर वगैरह है उसको यूज़ करके बनाया गया है। ये सारा यहाँ का लोकल स्टोन वगैरह से बना हुआ है। तो इट्स नीट एंड क्लीन विद एसी एंड अटैच्ड बाथरूम। तो एक ये रूम है जो कि एसी वाला है। इट्स अ सिंपल रूम। हमने चंदेरी के दोनों एपिसोड्स के थ्रू कोशिश की है कि आपको इस छोटे से शहर चंदेरी की हिस्ट्री, यहाँ की कल्चर और यहाँ के हेरिटेज के बारे में शेयर कर सकें। हमें उम्मीद है कि चंदेरी के ये दोनों एपिसोड्स आपको पसंद आए होंगे। प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच।